तो एक्सरसाइज 15 के क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, थ्री एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड द मेजर ऑफ द फोर्थ एंगल इज 120 डिग्री। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द इक्वल एंगल्स। माने थ्री एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, माने थ्री एंगल्स ऐसे हैं जो इक्वल मेजरमेंट के हैं एंड द मेजर ऑफ फोर्थ एंगल गिवन है 120 डिग्री। तो कहा गया फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द इक्वल एंगल्स। तो इक्वल एंगल्स का हर एक एंगल कितने डिग्री का होगा वो आपको निकालना। जो थ्री एंगल्स इक्वल है तो इसमें कितने डिग्री का होगा ये आपको निकालना है। लेट द मेजर ऑफ each of the equal angles, each of the equal angles be x डिग्री। माने जो लेट द मेजर ऑफ ईच ऑफ द इक्वल एंगल्स बी एक्स डिग्री, माने जो इक्वल एंगल्स हैं उनमें एक्स डिग्री, हर एक एंगल एक्स डिग्री का आपने लेट कर लिया, एक्स डिग्री लेट किया है। तो और फोर्थ एंगल कितना दिया है, फोर्थ एंगल गिवन है 120 डिग्री, ये गिवन है। एज यू नो दैट द सम ऑफ एंगल्स ऑफ a quadrilateral इक्वल 360 डिग्री। कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो थ्री एंगल्स इक्वल है और हर एक एंगल माने लेट द मेजर ऑफ ईच ऑफ द इक्वल एंगल्स बी एक्स डिग्री, मींस एक्स डिग्री प्लस एक्स डिग्री प्लस एक्स डिग्री। थ्री एंगल्स ये हो गए जो इक्वल के हैं और जो फोर्थ एंगल आपका है वो 120 डिग्री है, प्लस 120 डिग्री इक्वल 360 डिग्री। एक्स मीन्स 1x, तो 1x मिलाकर कितना हो गया, 3x हो गया, प्लस 120 डिग्री इक्वल 360 डिग्री। तो 3x इक्वल टू कितना हो गया, 120 डिग्री को उधर ट्रांसपोज कर दें तो 3x 360 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो 3x इक्वल हो जाएगा 360 में 120 माइनस करें तो कितना आ गया 240। तो x इक्वल टू 240 और ये डिवाइड में चला जाएगा अपॉन 3 से डिवाइड कर लें तो 3 1 जा 3 और इसको डिवाइड करेंगे 3 8 जा 24, 3 0 जा 0, तो x इक्वल टू आ गया 80 डिग्री। माने x आपने क्या लेट किया है, द मेजर ऑफ ईच ऑफ द इक्वल एंगल्स बी x डिग्री लेट किया है। तो हो जाएगा आंसर में हो जाएगा द मेजर ऑफ each of the equal angles equal 80 डिग्री। माने हर एक ईच ऑफ द इक्वल एंगल्स माने हर एक एंगल जो इक्वल एंगल है हर एक एंगल कितना 80 डिग्री का होगा। यही आंसर है आपका। क्वेश्चन नंबर 8, टू एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल मेजर 85 डिग्री एंड 75 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल 4 एंगल्स होते हैं, 2 एंगल्स दिए हैं तो इनमें से वन एंगल दिया हुआ है 85 डिग्री एंड सेकेंड एंगल दिया हुआ 75 डिग्री। द अदर 2 एंगल्स आर इक्वल, माने और जो 2 एंगल्स बच गए दे आर इक्वल। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ दीज इक्वल एंगल्स, माने ये जो इक्वल एंगल्स हैं उनमें हर एक एंगल कितने डिग्री का होगा ये आपको फाइंड करना है। तो देखिए सॉल्व करेंगे इसमें तो जो 2 एंगल्स दिए हुए हैं, 2 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर कितना है 85 डिग्री एंड 75 डिग्री।
कितने कितने डिग्री है, 85 डिग्री एंड 75 डिग्री, ये 2 एंगल्स हो गए। अब इसमें कहा कि अदर 2 एंगल्स आर इक्वल, माने जो अदर 2 एंगल्स हैं वो इक्वल हैं, तो फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ दीज इक्वल एंगल्स। तो लेट ईच द मेजर ऑफ, let the measure of each of equal angles b x डिग्री। माने आपने क्या लेट किया, लेट द मेजर ऑफ ईच ऑफ इक्वल एंगल्स बी एक्स डिग्री, माने जो 2 एंगल्स अदर 2 एंगल्स इक्वल हैं उनमें हर एक एंगल कितना एक्स डिग्री का लेट कर लिया। माने पहला भी एक्स डिग्री का होगा, दूसरा भी एक्स डिग्री का होगा, ये 2 एंगल्स तो गिवन है। तो सिंस द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इक्वल 360 डिग्री, ये होता है। तो इसमें कौन से होगा, एक एंगल हो गया 85 डिग्री, सेकेंड एंगल हो गया 75 डिग्री, और जो अदर 2 एंगल्स हैं वो इक्वल मेजरमेंट किए हैं, उनको लेट कर लिया गया एक्स, तो प्लस एक्स इक्वल टू 360 डिग्री, 4 एंगल्स हो गए। अब इसमें ये दोनों ऐड कर लें तो 5 5 10 की 0 कैरी 1 8 7 15 116, तो 160 डिग्री हो गया, प्लस एक्स और एक्स मिलाकर कितना हो गया 2x हो गया, इक्वल टू 360 डिग्री। अब 160 डिग्री को उधर ट्रांसपोज कर दें तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 160 डिग्री, माइनस में चला गया उधर, तो 2x इक्वल टू 360 में 160 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 200, कितना आ जाएगा 200 डिग्री आ गया। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 200/2, ये डिवाइड में चला गया तो 2 1 जा 2 और ये आपका आ गया 100, माने x इक्वल टू हो गया 100 डिग्री, ये निकला है x इक्वल टू 100 डिग्री निकला। और x आपने क्या लेट किया है, द मेजर ऑफ ईच ऑफ इक्वल एंगल्स, तो आंसर में हो जाएगा द मेजर ऑफ ईच ऑफ इक्वल एंगल्स इक्वल 100 डिग्री, माने 100 डिग्री का वन एंगल होगा तो अदर एंगल भी, दूसरा एंगल भी, सेकंड एंगल भी उसका 100 डिग्री का होगा। क्वेश्चन नंबर 9, इन द एडजेसेंट फिगर द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी, माने एंगल ए और एंगल बी के जो बाइसेक्टर्स हैं मीट एट ए पॉइंट पी, माने एंगल ए इसको जो बाइसेक्ट किया गया और एंगल बी को बाइसेक्ट किया गया, तो इनके जो बाइसेक्टर्स हैं कहां पर मिल रहे हैं, पी पर मिल रहे हैं। इफ एंगल सी इक्वल टू 100 डिग्री, एंगल सी 100 डिग्री गिवन है एंड एंगल डी 60 डिग्री गिवन है, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल एपीबी, ये आपको फाइंड करना है, कितने डिग्री का होगा इसको फाइंड करना है। तो इसके लिए देखिए सॉल्व करेंगे तो क्या इसमें गिवन है उसको राइट कर लेते हैं। क्या गिवन है, एंगल सी इक्वल टू 100 डिग्री, एक ये गिवन है, एंगल डी इक्वल टू 60 डिग्री ये भी गिवन है, और फाइंड क्या करना है आपको, एंगल एपीबी, ये आपको फाइंड करना है। यहां पर जो बाइसेक्टर्स हैं एंगल ए और एंगल बी के बाइसेक्टर्स कौन है, एपी और बीपी, ये बाइसेक्टर्स है, एंगल ए का बाइसेक्टर है एपी और एंगल बी का बाइसेक्टर है बीपी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो एंगल, ये हाफ एंगल है, ये पूरे का अगर एंगल ए का हाफ किया जाए, माने एंगल डी ए बी, इसका अगर हाफ किया जाए तो कितना हो जाएगा इसका एंगल, ये पूरा हो जाएगा, माने पूरा एंगल, एंगल ए का अगर हाफ किया जाएगा तो इतना एंगल आ जाएगा, ये इतना पार्ट आ जाएगा। अगर एंगल बी का हाफ किया जाएगा तो ये पार्ट आ जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा,
सिंस कौन कौन बाइसेक्टर हैं, एपी एंड बीपी आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी। माने इसके बाइसेक्टर हैं, तो इसका मतलब ये एंगल कितना हो जाएगा, एंगल पी ए बी कितना हो जाएगा एंगल, तो हो जाएगा एंगल पी ए बी इक्वल हो जाएगा, पी ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, पूरे एंगल का हाफ, माने एंगल ए बाई 2 इसके इक्वल हो जाएगा। एंड एंगल पी बी ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, पूरे एंगल माने बी जो एंगल है उसका हाफ, एंगल बी बाई 2 इसके इक्वल हो जाएगा। नाउ द सम ऑफ एंगल्स ऑफ a quadrilateral इक्वल 360 डिग्री, ये होता ना, द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू 360 डिग्री। तो कौन कौन से एंगल होगा इसमें, एंगल ए प्लस, देयरफॉर क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल हो जाएगा 360 डिग्री। एंगल ए, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना है इसमें 100 डिग्री है, राइट कर दिया, प्लस एंगल डी है 60 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 360 डिग्री। अब 100 और 60 को प्लस करेंगे तो 160 डिग्री आ गया, प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल 360 डिग्री। 160 डिग्री को उधर ट्रांसपोज कर दीजिए, तो एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 160 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल, माइनस करेंगे तो 0 में 0 माइनस किया 0, 6 में 6 माइनस किया 0, 3 में 1 माइनस किया 2, 200 आ गया। तो अब इसको क्योंकि एंगल ए प्लस बी माने ये पूरा 200 आ गया, अब इसमें हमको लेना कितना है, हाफ एंगल लेना है, हाफ एंगल, तो इसको हाफ कर दें, तो एंगल ए बाई 2 प्लस एंगल बी बाई 2 हाफ कर दिया गया, इक्वल हो जाएगा 200 बाई 2, ये हो जाएगा। तो एंगल ए बाई 2 को हम क्या नोट करेंगे, यहां से जो ये आपका बना था, ये जो फर्स्ट और ये सेकंड आपने ये बनाया था कि एंगल पी ए बी कितना है, एंगल ए बाई 2 होगा, एंगल पी बी ए कितना होगा, एंगल बी बाई 2 होगा, तो इसके प्लेस पर कितना हम राइट कर सकते हैं, एंगल पी ए बी, तो ए के प्लेस पर इसमें कितना हो गया, एंगल ए बाई 2 के प्लेस पर एंगल पी ए बी प्लस एंगल पी बी ए इक्वल हो जाएगा, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2 और ये 100 हो गया, इक्वल 100 डिग्री, ये आपका निकल आया। इसमें आपने क्या किया, इसमें आपने 2 से डिवाइड किया है, डिवाइडिंग बाय 2, माने उस पूरे को 2 किससे डिवाइड किया है, डिवाइडिंग बाय 2, 2 से इसको डिवाइड कर दिया है, तभी तो आपका आया। पूरे क्वेश्चन को 2 से डिवाइड किया है, तो एंगल ए बाई 2, इसमें एंगल ए बाई 2, एंगल बी बाई 2 और 200 बाई 2 को हो गया 100। और ये आपका निकला किससे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से, किससे, जो इक्वेशन है आपकी, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, माने इससे आपने ये लिया है कि एंगल ए बाई 2 के प्लेस पर ये रख दिया, इसको ये रख दिया। अब इन ट्रायंगल, ये ट्रायंगल ले लेते हैं, इन ट्रायंगल पी ए बी में द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो कौन कौन सा एंगल हो जाएगा, एंगल ए पी बी प्लस एंगल
PAB प्लस एंगल PBA इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री। हो जाएगा इतना। अब एंगल APB आपको फाइंड करना है, एंगल APB फाइंड करना है प्लस एंगल PAB प्लस एंगल PBA इक्वल टू 100 डिग्री है, तो इसके प्लेस पर कितना हो जाएगा 100 डिग्री हो जाएगा। इन दोनों के प्लेस पर क्या हो जाएगा 100 डिग्री, तो ये 100 डिग्री हो गया इक्वल 180 डिग्री। तो एंगल APB इक्वल टू, इसको ट्रांसपोज करेंगे तो 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, तो एंगल APB इक्वल हो जाएगा 180 में से 100 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 80 डिग्री आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहां पर देखा कि इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड का इसका यूज करके ये आपने रखा है, और यहां पर इसी वाले से 100 यहां पर रखा है। एंगल PAB और एंगल PB जो आया था उसके प्लेस पर कितना रख दिया 100 रख दिया गया। अब 100 को ट्रांसपोज किया गया तो 180 में से 100 माइनस किया तो 80 डिग्री आ गया। तो यहां पर देखें कि इस तरह के क्वेश्चंस में जैसे कि मान लो एंगल्स दिए हुए हैं, 2 एंगल्स इसमें दिए हैं और इनको 2 बाइसेक्टर्स इसमें ड्रा किए गए, जहां पर ज्वाइन करते हैं उससे एक ट्रायंगल बन जाएगा। अगर इस ट्रायंगल को हम लेकर के इस ट्रायंगल को लें तो इसमें ये हमको फाइंड करना है, और ये कितने डिग्री का होगा, ये कितने डिग्री का होगा, ये पहले हम निकाल। तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहां पर द सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू 360 डिग्री। अब एंगल A प्लस एंगल B ये हमको अननोन है, नहीं मालूम है, तो एंगल A प्लस एंगल B रख दिया गया। एंगल C आपका 100 डिग्री है, एंगल D है 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री, तो 100 और 60 को प्लस करेंगे 160 आ जाएगा। इसको ट्रांसपोज करेंगे उधर तो 360 से 160 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा 200। तो एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 200। लेकिन इस ट्राइंगल के लिए हमें क्या चाहिए, इसका हाफ चाहिए, चूंकि बाइसेक्टर है। तो इसको 2 से डिवाइड कर दें, 2 से डिवाइड करेंगे तो एंगल A/2 प्लस एंगल B/2 इक्वल टू 200/2, 100 आ गया 2 से डिवाइड करने पर। अब एंगल A/2 मीन्स हो गया इतना एंगल, उसके प्लेस पर रख दिया एंगल PAB, यहां पर हो गया प्लस एंगल PBA इक्वल टू 100 डिग्री। अब इन ट्रायंगल, ये ट्रायंगल ले लें, तो इन ट्रायंगल PAB एंगल APB प्लस एंगल PAB प्लस एंगल PBA इक्वल टू 180 डिग्री, और इसके प्लेस पर 100 रख दिया गया। 100 को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो 180 में से 100 माइनस होगा तो 80 डिग्री आ जाएगा। तो एंगल APB इक्वल टू 80 डिग्री, यही आंसर हो गया। तो इस तरह से चैप्टर 15 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 16 स्टार्ट करेंगे।